हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें दिया है कि एक एयर बबल है जो फ्लूइड के सरफेस से एच हाइट बिलो है। हमसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि अगर इस एयर बबल को यहाँ से छोड़ दिया जाए, है ना, इसको यहाँ पे पहले होल्ड करके रखा गया है एच हाइट नीचे, उसके बाद इस एयर बबल को छोड़ दिया जाए तो कितनी देर बाद ये सरफेस तक पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स हमें एयर बबल की रेडियस पता है, एयर बबल के अंदर जो एयर है उसकी डेंसिटी पता है, और जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी पता है, और फ्लूइड की विस्कोसिटी पता है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट पता है। हमसे टाइम पूछा है कि कितनी देर बाद ये जो एच हाइट है ये राइज कर जाएगा, जो कि 50 मीटर है। तो फ्रेंड्स पहले इस क्वेश्चन को आप अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन पे आ जाइए। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये टर्मिनल वेलोसिटी का से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। फ्रेंड्स टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? जब किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में छोड़ दिया जाता है फ्रीली, तो जिस वेलोसिटी से वो इक्विलिब्रियम में फॉल कर रहा होता है फ्लूइड में, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है उसमें फ्लूइड डाउनवर्ड मूव करता है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड मूव करेगी। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो फ्लूइड की डेंसिटी से कम है, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम है, तब क्या होगा फ्रेंड्स, जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ भी मूव कर सकती है, और जिस वेलोसिटी से मूव करेगी उसको तब भी टर्मिनल वेलोसिटी ही बोलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सिचुएशन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम पहले टर्मिनल वेलोसिटी निकालेंगे। तो फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे टर्मिनल वेलोसिटी? मान लेते हैं कि ये जो एयर बबल है इसके ऊपर अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा फ्लूइड की वजह से, अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह हम देखेंगे जो कि फ्लूइड में है। तो फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है अब थ्रस्ट फोर्स लगता है, तो एक अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। और फ्रेंड्स हम ऐसा मान रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। तो हम ये मान रहे हैं कि जो विस्कस फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा। अगर ये नीचे जा रहा होगा तो विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो दो फोर्सेस, एक थ्रस्ट फोर्स और एक विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं। और फ्रेंड्स जो इस ऑब्जेक्ट यानी कि एयर बबल का जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड। तो फ्रेंड्स इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि ये जो वेट है ये बराबर होगा अब थ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स के। तो वेट क्या होता है फ्रेंड्स? वेट होता है mg, और अब थ्रस्ट फोर्स क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, तो उसको हमने v मान लिया, इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, उसको रो, जो कि इसकी डेंसिटी रो है, गिवन है, और ग्रेविटी g। तो ये हो गई अब थ्रस्ट फोर्स v रो g, प्लस विस्कस फोर्स ऑन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। क्या होता है फ्रेंड्स? ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है फ्रेंड्स, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि आप हर बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को डिराइव नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ v क्या है फ्रेंड्स? v वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे जा रहा है। तो अभी हमने नीचे माना है, तो फिलहाल हम इसको vt से डिनोट कर रहे हैं। तो mg इज इक्वल टू v रो जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी टी। अब फ्रेंड्स ये जो मास है इसका एयर बबल का, वो किसके बराबर होगा? इस एयर बबल के अंदर जो एयर भरी है उसकी जो डेंसिटी है वो, और जो इस एयर बबल का वॉल्यूम है वो, तो उसको हमने v से डिनोट किया। फ्रेंड्स जो इस एयर बबल का वॉल्यूम है वो और जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है उसका वॉल्यूम दोनों बराबर होगा, इसीलिए दोनों को v से डिनोट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? सिग्मा वी जी और v रो इक्वल टू v रो जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी टी। अब फ्रेंड्स इसको अगर इधर ले आएँ, और 6 पाई ईटा आर को इसके नीचे ले जाएं, तो हमारे पास जो आएगा रिजल्ट वो आएगा वी टी इज इक्वल टू वी सिग्मा जी माइनस वी रो जी
डिवाइड बाई 6 पाई ईटा आर। अब यहाँ से फ्रेंड्स क्या करें, v को कॉमन ले लें और g को कॉमन ले लें। तो v को कॉमन ले लिया और g को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, सिग्मा माइनस रो, और डिवीज़न में क्या है 6 पाई ईटा आर। अब फ्रेंड्स जो वॉल्यूम है वो इस एयर बबल के वॉल्यूम के बराबर है, और इस एयर बबल की रेडियस हमको गिवन है। तो अभी हम क्या इसको केवल स्मॉल आर ही मान रहे हैं, अभी हम इसकी रेडियस को स्मॉल आर मान रहे हैं, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर। सॉरी फ्रेंड्स, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, सिग्मा माइनस रो जी, 6 पाई ईटा आर। तो फ्रेंड्स वीटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी वीटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2r³/9, 2r³/9 ईटा सिग्मा माइनस रो इंटू जी। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, टर्मिनल वेलोसिटी से पहले हम इस एयर बबल की वेलोसिटी निकालेंगे, किस वेलोसिटी से ये ऊपर या नीचे जा रहा है। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी 2 इंटू रेडियस की वैल्यू क्या है 0.4 mm में है, रेडियस की वैल्यू है 0.4 mm, तो उसको हमने क्या कर दिया 0.4 इंटू 10⁻³ 0.4 इंटू 10⁻³ का होल क्यूब डिवाइड बाई 9 इंटू ईटा की वैल्यू क्या है, ईटा की वैल्यू है 0.15, तो 9 इंटू ईटा की वैल्यू रख दी 0.15 इंटू सिग्मा माइनस रो, सिग्मा की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 1.2 kg/m³, तो 1.2 हमने रख लिया, माइनस 0.9 इंटू 10⁻³ इंटू 10। अब फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप देखो तो इसकी जो वैल्यू है ये है 900। अब 900 में से अगर मैं 1.2 को घटाऊँ तो वो लगभग 900 के बराबर ही आएगा, है ना, लगभग 900 के बराबर ही आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आई फ्रेंड्स, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, तो ये 64 हो जाएगा। तो 2 इंटू 64 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁴, यहाँ पे -4 था तो -8 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -12। तो ये कितना हो गया, इसको अलग लिख लेता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। 2 इंटू 64 इंटू 10⁻⁻12 इंटू ये फ्रेंड्स माइनस का 900 आएगा तो आगे एक माइनस आ जाएगा इंटू 900, क्योंकि 1.2 माइनस था ना 900 इसीलिए माइनस में आएगा, इंटू 10। डिवीज़न में क्या है, डिवीज़न में है 9 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻²। अब फ्रेंड्स इसकी क्या वैल्यू आएगी वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। एनीवे इसको हम मान लेते हैं कुछ वैल्यू आई के, है ना, कांस्टेंट कुछ के वैल्यू आई, तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई कुछ कांस्टेंट के। तो फ्रेंड्स जब हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये नेगेटिव आएगी, और फ्रेंड्स टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ, कि ये जो एयर बबल है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ये जो एयर बबल है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फ्रेंड्स टाइम कितना लेगा, ये टाइम इसकी हाइट डिवाइड बाई जो भी वेलोसिटी आई है वो के, तो ये इतना टाइम इसका आ जाएगा। इतने टाइम के बाद ये जो है एयर बबल सरफेस पे पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो मेन चीज़ बतानी थी वो एक तो ये बतानी थी कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है, एक तो टर्मिनल वेलोसिटी कैसे डिराइव करते हैं ये बताना था, और टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है ये बताना था,
और फ्रेंड्स ये चीज़ बतानी थी, ये तो खैर बुक्स में लिखा भी रहता है ना, कॉमनली पढ़ाया जाता है, लेकिन फ्रेंड्स जब टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव आती है तब क्या कंक्लूजन होता है, ये बताना था। तो फ्रेंड्स यही था इस क्वेश्चन में, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।